हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम कीर्तन जिंजाला ऑफ मैथ्स टीचर। आज के ये लेक्चर के अंदर वी आर डिस्कस इन दिस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर 4। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to minus 1 and x minus y upon 3 is equal to 3. So step number 1, first of all, the convert in this equation in standard form. Okay, सो एलसीएम लेंगे पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीएम लेने के बाद 2 3 जा क्या होगा 6। तो यहाँ पे ये 6 हो गया, यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 1। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। सेम यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे अपन 3। ओके, अब 3 डिवाइड में इस चढ़ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। दैट इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि कोई एक वेरिएबल को आपको इक्वल करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल इक्वल है, आप देख सकते हो ये 3x है, यहाँ पे भी क्या दिया है 3x। दैट मीन्स आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यूज द एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। रिलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल है उन दोनों की साइन क्या है सेम है, तो यहाँ पे चेंज द साइन, प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि तीनों की अगर साइन चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे तीनों की होगी। ओके, ध्यान रखना वो। तो ये दोनों अब कट हो जाएंगे, ये देखो प्लस 4y प्लस वाई, तो कितने y हो गए 5y, माइनस 6 माइनस 9 तो माइनस 15, तो y इक्वल टू आपको माइनस 15 अपॉन 5, तो 5 से आप कट करोगे तो 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी माइनस 3, राइट। तो ये आपको y की वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगा, जो भी कोई एक इक्वेशन में पुट करके फाइंड दिस सेकंड वेरिएबल। ओके, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इजी रहेगा क्योंकि बहुत ही कम मल्टीप्लाई है। सो यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3x एज इट इज माइनस एज इट इज, यहाँ पे माइनस 3 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 जो है उस साइड जाएंगे तो माइनस 3, तो 3x इक्वल टू ये यहाँ पे आएंगे तो माइनस 3 होंगे, 9 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 6, सो एज इक्वल टू x इक्वल टू 6 अपॉन 3, और कट करोगे तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2। कंप्लीट, तो ये हो गया आपका सम सोल्व, एंड करके लास्ट में आंसर लिख देना है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3। कंप्लीट। अब आगे जो है हम सम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम दिए है। वर्ड प्रॉब्लम जो है उसके अंदर भी हम उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके। ओके, तो स्टार्ट। जैसे हम आगे के एक्सरसाइज 3.3 के अंदर देखे थे, देखो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। तो यहाँ पे आपको एड 1 करना है न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल है। देन आफ्टर रिड्यूस टू 1, ओके, इट बिकम 1 अपॉन 2।
इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे क्या, तो फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन। तो उस फ्रैक्शन के अंदर क्या होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, राइट। सो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या दी है, तो आप देख सकते हो 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर क्या है, वाई, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू रिड्यूसेस टू 1। यहाँ पे आपको 1 मिलता है, कंप्लीट। ये थी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे ऐसे तो हम रखेंगे नहीं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये y माइनस 1 डिनोमिनेटर में, इस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। अब देखो प्लस 1 है, इस साइड जाएंगे तो माइनस 1, और y प्लस है, इस साइड आएंगे तो माइनस। सो x माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस 1 इस साइड जाएंगे तो माइनस वन कितने हो जाएंगे, -2। तो दिस इज इक्वेशन 1। ओके, सेकंड कंडीशन यहाँ पे बाजू में हम करते हैं सोल्व। सेकंड कंडीशन के अंदर आपको क्या दिया है, बिकम 1/2, 1/2 तो मिलेगा ही, लेकिन क्या करने से, तो ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो x तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस करना है। ओके, डेट मीन्स 1/2 आपको मिलेगा, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे टू यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हो ये दोनों जो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेशन जो है, इन दोनों को हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड सोल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, तो देखते हैं अब आगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखूंगा x माइनस y इज इक्वल टू -2 एंड सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखो y तो इक्वल ही है। ओके, साइन नहीं देखना है, साइन तो फिर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन y और y के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट, तो y इक्वल है, अगर साइन इक्वल है तो चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट। x माइनस 2x तो क्या हो जाएंगे, -x इज इक्वल -2 -1, -2 -1 क्या होंगे, -3। ये देखो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3। ओके, अब आगे पुट दिस वैल्यू, putting value of x in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करते। ओके, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब -2 इस साइड जाएंगे तो +2, और माइनस वाई है वो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस वाई। ओके, 3 + 2 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, +5, कंप्लीट। तो मुझे फाइनल आंसर वर्ड प्रॉब्लम में ये रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन था वो फाइंड करना था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंड रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, इज 3/5, क्योंकि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ओके ओके, तो आगे सेकंड क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड मुझे ये दिया है इस तरह से कुछ, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो एज का वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है, हमने पहले भी सोल्व किया है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 5 years ago। तो पहले तो मुझे लेट करना होगा कि अभी प्रेजेंट एज जो है नूरी एंड सोनू की वो क्या होगी। ओके, तो स्टार्ट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स एंड सेम प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर। कंप्लीट। according to first condition ये कहा है कि 5 year ago, पहले तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ 5 year ago। 5 year ago तो अभी की एज जो है नूरी की एक्स है, तो 5 ईयर पहले की बात हो रही, तो पहले तो मुझे वो करना होगा 5 ईयर पहले नूरी की एज कितनी होगी, x माइनस 5। और इस साइड में लिखता हूँ सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। राइट, मुझे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इक्वल की साइन की तो जरूरत पड़ेगी। अब आगे पहले कंडीशन देख, नूरी वॉज 5 ईयर अगो के मैंने एज लिख दी। अब नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू से नूरी की जो एज थी वो थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स थी। ओके, तो ऑलरेडी ये जो नूरी है, यहाँ पे एंड लिख देता हूँ आपको समझ में, और ये सोनू, नूरी की जो एज है ऑलरेडी 5 ईयर के पहले 3 टाइम्स थी, तो ये 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए मुझे सोनू को क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3। राइट, तो इस तरह से मुझे इक्वेशन बनाना है। अगर ये आपको आज समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो आप इजीली इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। अब देखो x माइनस 5, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3y माइनस 3 5 जा 50। ओके, 3y इस साइड आएंगे तो x माइनस 3y माइनस 15 और माइनस 5 इस साइड आएंगे तो प्लस 5। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन 1 कंप्लीट। तो इस तरह से इक्वेशन 1 सोल्व होता है। अब आगे देखते हैं इक्वेशन 2 जो है, यहाँ पे बाजू में ही मैं करता हूँ। इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो है 10 ईयर लेटर, तो लेटर का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे। अब 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोनों साइड पहले तो मुझे प्लस क्या करना होगा, प्लस 10। राइट, तो एक बाजू नूरी और एक बाजू सोनू है, x प्लस 10 और यहाँ पे y प्लस 10। राइट, अब नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से नूरी की जो एज है वो डबल हो जाएगी, ट्वाइस। तो नूरी की एज सोनू की एज से अभी कितनी है, डबल है। तो अब दोनों को इक्वल करने के लिए सोनू को मुझे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना 2 किस साइड मल्टीप्लाई करना है, इक्वल कर रहे हैं इसलिए। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। राइट, अब x 2y इस साइड आएंगे माइनस 2y, 10 उस साइड जाएंगे तो माइनस 20 माइनस 10। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट। अब 1 and 2 solve this equation, use the elimination method। ओके, स्टार्ट करें सोल्व करने। यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ इस साइड। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। राइट, रिलाइन कर देता हूँ, ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने की कुछ जरूरत है ही नहीं। माइनस साइन चेंज होगी क्योंकि ये दोनों की साइन प्लस प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, कट हो गई। माइनस 3y प्लस 2y तो माइनस y, माइनस
20 -10 -10, y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 20, सिंपल। तो y इक्वल टू 20, देन पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 एनी। यहाँ पे मैं आगे सोल्व करता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 या 2 में हम सोल्व कर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 10, 22 जा कितना होगा तो 40 इज इक्वल टू 10, -40 इस साइड जाएंगे तो +40, तो 10 + 40 कितने हो जाएंगे 50। कंप्लीट। एंड करके आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनल आंसर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएंगी 50 ईयर। ओके, तो नूरी की मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में लिख देना एग्जाम के अंदर 50 ईयर। और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएंगी 20 ईयर। दैट्स कंप्लीट। तो इस तरह से हम एज के प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम जो है सोल्व कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।